नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन्य जीव संपदा, जहां से 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहां पर इस कॉर्नर में आपको आई लिखा हुआ बटन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके पीछे के वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये एक फैक्ट है, सीधा का सीधा एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। फैक्ट यानी कि इसको रटना ही पड़ेगा आपको, इसको समझने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। जो फैक्ट होते हैं उनमें, जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सीधा का सीधा आपका उत्तर आना चाहिए कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। कैलाश सांखला की जन्म स्थली है वो जोधपुर रही है। आपको बता दूं, अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ये कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं तो जोधपुर से। इसकी पुस्तक भी है एक टाइगर लैंड नाम की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो नेक्स्ट फैक्ट है उस पर बात करते हैं। एक प्रश्न और आता है इसी में, वन्य जीव संपदा में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को। सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को बोलते हैं। ये मुंबई के हैं और इनकी जो कर्मस्थली है वो भरतपुर रही है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कर्मस्थली वाला। कर्मस्थली भरतपुर रही है इनकी, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, कर्मस्थली इनकी भरतपुर रही है। एक इसी से रिलेटेड जो वन्य जीव संपदा में महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है वो तीसरा फैक्ट है, सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है। यानी कि कौन सा अभ्यारण्य है वो स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सीधा का सीधा। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित, त्रिकोण पर स्थित कौन सा अभ्यारण्य है ये आपको बताना है। तो इसका सीधा का सीधा उत्तर होगा केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और केवलादेव मैंने आपको बताया ही था, भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। दर्जा है वो इसे राष्ट्रीय उद्यान का 1981 में दिया गया, और ये पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि साइबेरियन जो सारस है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है इसके लिए, साइबेरियन सारस के लिए। तो ये जो साइबेरियन सारस पक्षी है, ये किस माह में राजस्थान में इनका आगमन होता है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। ये फैक्टबल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनता है। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस का आगमन है वो होता है, आगमन अक्टूबर अक्टूबर व नवंबर में। अक्टूबर व नवंबर में इनका आगमन है वो राजस्थान में होता है। ये कुछ फैक्ट है जो मैंने आपको बताए, एक बार मैं इनको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला फैक्ट था टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को, और ये जोधपुर में इनकी जन्मस्थली है। दूसरा फैक्ट, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं, और इनकी कर्मस्थली है वो भरतपुर है, लेकिन इनका जन्म मुंबई में हुआ था। तीसरा है सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है। अगला फैक्ट है जो साइबेरियन सार्स, जिसके लिए केवलादेव घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है, इसका आगमन है वो राजस्थान में कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में होता है। बात करते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सीधा का सीधा एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं। राजस्थान में अभ्यारण्य
इनकी संख्या पूछी जाती है तो फिलहाल 26 है, आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अलवर में कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अलवर में 1 नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर में है। तो इसकी सरिस्का अभ्यारण्य की अब बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सरिस्का, पहला प्रश्न ये बनता है इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। प्रसिद्ध किसके लिए है ये? प्रसिद्ध है ये हरे कबूतरों के लिए और हरे गर्दन वाले तोतों के लिए। हरे कबूतर व हरे गर्दन वाले तोते यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो इसकी विशेषता ये है कि जो राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है जो कि 1978 में शुरू की गई, वो यहीं पर की गई और सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य है ये। इसका आप याद रखेंगे, सर्वाधिक मोर, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। सर्वाधिक मोर है वो सरिस्का अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर, ठीक है। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे आप। इसके अलावा क्या इस अभ्यारण्य में कोई मंदिर है? तो जी हाँ, यहाँ पर मंदिर है। कौन कौन से मंदिर हैं? तो एक तो मंदिर है भृतहरि का मंदिर है, और एक यहाँ पर पांडुपोल है। भर्तहरि है वो कनकटे नाथों की शरण स्थली है, और जो पांडुपोल है वो शयन मुद्रा में हनुमान जी की यहाँ पर, यानी कि लेटी हुई मुद्रा में, सोई हुई मुद्रा में हनुमान जी की यहाँ पर फोटो है। और एक है यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहाँ पर महादेव मंदिर। तो एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न आएगा कि पांडुपुल कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा अलवर में। क्यों? क्योंकि ये सरिस्का अभ्यारण्य में, सरिस्का अलवर में है। या तो आपको सरिस्का मिलेगा या एग्जाम में मिलेगा अलवर। तो भर्तहरि कहाँ पर है? अलवर में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये भी अलवर में। ये मंदिर है भर्तहरि का, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये 3 मंदिर है इसमें। इसके अलावा ये कोई पठार है क्या इसके पास में, या कोई पठार इसके अंडर में आता है? तो आता है। कौन सा आता है? एक तो आता है कांकनवाड़ी का पठार और एक क्रास का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कांकनवाड़ी का पठार और क्रास का पठार। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कि ये कौन से ज़िले में है, तो आपका उत्तर होगा अलवर ज़िले में। आगे बात करते हैं दूसरे अभ्यारण्य की, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अभ्यारण्यों की। तो राजस्थान में 26 अभ्यारण्य हैं। पहला अभ्यारण्य हम पढ़ रहे हैं वो है अलवर में, जिसका नाम है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में हुई। ये हरे कबूतरों और हरे गर्दन वाले तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर पाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है वो यहीं से शुरू की गई थी। और यहाँ पर मंदिर है, एक तो भर्तहरि का मंदिर है और एक पांडुपोल है और एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। और ये पांडुपोल है, यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की फोटो है, ठीक है, मूर्ति है। पठार है क्या इसके आसपास या इसके अंडर में कोई आता है क्या अभ्यारण्य के? जी आता है। कौन सा? कांकनवाड़ी का पठार और क्रास का पठार। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है कि कांकनवाड़ी का पठार कौन से ज़िले में है, तो उसका उत्तर होगा अलवर। प्रश्न आ सकता है क्रास का पठार कौन से ज़िले में है, तो उसका उत्तर होगा अलवर। प्रश्न आएगा एग्जाम में भर्तहरि का मंदिर कौन से ज़िले में है, अलवर में। या भर्तहरि का मंदिर कौन से अभ्यारण्य में है, तो सरिस्का में। पांडुपोल कहाँ है, तो अलवर में।
सर्वाधिक मोर के लिए कौन सा अभयारण्य राजस्थान का जाना जाता है? तो सरिस्का। सरिस्का अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। सरिस्का ऐसा प्रश्न आएगा कि हरे कबूतर और हरे गर्दन वाले तोते के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा सरिस्का। इस प्रकार से प्रश्न है वो इसके बनते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद कर लें। ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा अभयारण्य राजस्थान का है वो भी बात कर लेते हैं, और वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये कहाँ पर है? तो ये चूरू में है। चूरू में, ठीक है। और चूरू में अगर जगह पूछे आपसे तो सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, सुजानगढ़ तहसील है, स्थापना 1971 में हुई थी। प्रसिद्ध किसके लिए है ये? प्रसिद्ध तो ये प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ये। काले हिरणों को एक नाम और भी आता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कृष्ण मृग। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और बार बार में एग्जाम में प्रश्न आता है कि कृष्ण मृग के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर। काले हिरणों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर। ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? तो चूरू में है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है घास से रिलेटेड। यहाँ पर इस अभयारण्य में एक घास पाई जाती है जिसे मोथिया घास कहते हैं। मोथिया घास, मोथिया घास, ठीक है। इसे नरम घास भी बोलते हैं। नरम घास। ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आता है एक। प्रवासी पक्षी। उस प्रवासी पक्षी का क्या नाम है? तो कुरजा है उसका नाम। कुरंजा। और कुरंजा एक वीर्य का प्रतीक होता है। ये प्रतीक है ये वीर्य का, ठीक है। प्रतीक वीर्य का। लोग एक गीत भी है कुरंजा नाम का, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है और वो एग्जाम में शायद आया हुआ है, वो भी आप याद कर लें। इसके साथ साथ में आश्रम। यहाँ पर आश्रम है द्रोणाचार्य की, ये तपोस्थली रहा है। द्रोणाचार्य की तपोस्थली। एग्जाम में प्रश्न आएगा सीधा का सीधा कि द्रोणाचार्य की तपोस्थली रहा है। तो नीचे ऑप्शन मिलेंगे आपको सरिस्का, राष्ट्रीय मरुधान, सीता माता अभयारण्य, और एक ऑप्शन मिलेगा ताल छापर का। तो ताल छापर वाला सही हो जाएगा। तो आइए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको ताल छापर अभयारण्य से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी है। सबसे पहला प्रश्न बनता है ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये चूरू में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। चूरू नहीं मिले ऑप्शन में तो सुजानगढ़ है, वो सही माना जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध किसके लिए? काले हिरणों के लिए। एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न आएगा, इसको आप 3 स्टार लगा के याद कर लें। आप पहले के पेपर देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि काले हिरणों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभयारण्य। या फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर। इसमें ताल छापर अभयारण्य में एक घास पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोथिया घास, और ये नरम घास है। यहाँ पर एक पक्षी आता है कुरजा, और ये प्रतीक है वीर्य का। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य की जो तपोस्थली है वो यहीं पर है, जिसको आश्रम बोलते हैं हम। आश्रम, ठीक है। तो ये बातें इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बनती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ फैक्ट बता दिए वन्य जीव संपदा से रिलेटेड, जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला और इनका संबंध जोधपुर से है।
बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को बोलते हैं और इनकी कर्मस्थली भरतपुर रहा है। ये सारे के सारे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित कौन सा अभयारण्य है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार है। साइबेरियन सार्स है, उनका आगमन राजस्थान में कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर में होता है, यानी 10वें 11वें महीने में होता है अंग्रेजी महीनों के अनुसार। राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 26। और हमने 2 अभयारण्य पढ़ लिए। एक तो सरिस्का जो कि अलवर में है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भरतरी मंदिर है, पांडुपोल है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये हमने पढ़ लिया। और एक ताल छापर पढ़ लिया। ताल छापर चूरू में है, स्थापना 1971 में, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे के वीडियो में जो भी अभयारण्य बच रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। सारे के सारे अभयारण्य मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।